स्त्री के प्रकृति में एक संतुलन है, इसलिए वो सहज, शांत व तृप्त है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो उनके जो तत्व हैं, यक्स यक्स यानी 24-24, वो एक संतुलन है। यही कारण है कि स्त्रियां पूरा पैदा होती है। ठीक पुरुष के भीतर जो तत्व हैं एक्स वाई, यानी एक 24 एक 23, और वह एक की कमी की वजह से वह जीवन भर भागता है, क्योंकि वह भी पूरा होना चाहता है। और इसीलिए पुरुष में अहंकार, असहजता और अतृप्त है, यानी एक अशांति बनी रहती है। उन्हें शांत करने के रहने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। वहीं स्त्रियों को शांत होने में कुछ करना नहीं पड़ता है, न करने में उनकी पूरी गरिमा मौजूद है। अब पुरुषों में शांत होने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। पुरुष की पूरी गरिमा स्त्री पर टिकी हुई है। इसे ऐसे समझे कि अगर कोई भी देश में, चाहे जो बुद्धि के जितने ही प्रवीण हो, बहुत ही कुशल हो, अपने क्षेत्र में पारंगत हो, लेकिन बस इतना ही कर दिया जाए कि स्त्री को बिल्कुल उन पुरुषों से दूर कर दिया जाए, स्त्री की छाया मात्र से दूर कर दिया जाए, केवल पुरुष ही रह जाए, तो देखना, भले ही बुद्धि के बड़े ही प्रवीण क्यों ना हो, लेकिन धीरे धीरे उनका मन कुंठित होने लगेगा। और इसी कुंठित मन के वजह से भी उनके अंदर एक विकृति पैदा हो जाएगी, और धीरे धीरे आप कल्पना नहीं कर सकते कि वे कितने हिंसक हो जाएंगे। उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि स्त्री की मौजूदगी में पुरुषों के भीतर जो रस पैदा हो रहा था, जो शक्ति पैदा हो रहा था, अब वो नहीं हो रहा है। इसलिए ऐसा हो ही जाएगा। इसलिए पुरुष की एक पूरी प्रवीणता, पुरुष का एक पूरा कौशल स्त्री पर टिका हुआ है। और ठीक ऐसे ही अगर स्त्री को पुरुष से बिल्कुल दूर कर दिया जाए, भले हुए कितने ही बुद्धि से कुशल व प्रवीण व तेज हो, पुरुषों की छाया से बिल्कुल दूर दूर कर दिया जाए और केवल स्त्री ही रह जाए, पुरुष की छाया न पड़े, तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा। धीरे धीरे उनका सौंदर्य कम होगा, धीरे धीरे उनका मन कुंठित होगा और वो हीन भाव से ग्रसित हो जाएंगे और उनका भी अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। क्यों? कि पुरुष के मौजूदगी में स्त्री के भीतर जो रस, जो शक्ति पैदा हो रहा था, अब वो नहीं हो रहा है। इसलिए स्त्री और पुरुष के मौजूदगी में जो संतुलन बना हुआ है, जिससे एक दूसरे के भीतर और रस पैदा हो रहा है, यही कारण है कि संतुलन बना हुआ है। और इस संतुलन में जरा सा भी उतार चढ़ाव हुआ, जैसे जैसे इस संतुलन में उतार चढ़ाव हो रहा है, वैसे वैसे चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, उनके भीतर अरुचि पैदा हो रहा है। अब जैसे जैसे अरुचि पैदा होगा तो मन कुंठित ही होगा, और कुंठित मन में हिंसा का रूप ले हीगा, अपराध होगा ही। और इसका और कोई कारण नहीं है, सिर्फ यही कारण है कि यह जो संतुलन था उसमें उतार चढ़ाव होने लगा, जिसकी वजह से यह हिंसा या अपराध स्वतः होने लगा। ठीक ऐसे समझे कि अगर स्त्री
के भीतर जो हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ रहेगी या पुरुषों के भीतर जो हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ेगी, उसका मात्र यही कारण है। और जब तक इसे मस्तिष्क पे तौर पर इस कमी को दूर किया जाएगा, यह कभी दूर नहीं हो सकता है, क्योंकि इस कुंठित मन के दवा से शांत किया जा सकता है, पर ठीक नहीं किया जा सकता है, और ठीक होगा भी नहीं। इसलिए ठीक नहीं होता है क्योंकि अगर जो इस संतुलन का उतार चढ़ाव है, अगर यह ठीक न रहा तो फिर कोई दवा किसी काम का नहीं होगा। उस कुंठित मन को से पार नहीं पाया जा सकता, और जिस क्षण यह संतुलन की स्थिति में होगा, स्त्री और पुरुष की मौजूदगी में जो ये रस पैदा हो रहा है एक दूसरे के अंदर, या जब पूर्ण संतुलन में होगा तो सहज ही आनंद उत्पन्न नहीं हो जाएगा। ठीक इसे ऐसे समझे कि जैसे आनंद के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता है। जैसे एक पुष्प के अंदर उसकी खुशबू मौजूद ही है, लेकिन जैसे ही उसका खिलाव होता है, अपने वह परम स्थिति में होता है, वैसे ही उसका खुशबू बिखरने लगता है। ठीक ऐसे ही आनंद को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और जब तक इसे प्राप्त करने के लिए विधि सोचेंगे तब तक मन दुखी ही रहेगा, मन कुंठित ही रहेगा, क्योंकि पूर्ण संतुलन की स्थिति में वह आनंद स्वतः ही पैदा हो जाता है, उसे प्राप्त नहीं किया जाता है, वह मौजूद ही है। तो जीवन पूर्ण संतुलन का परिणाम है, और स्त्री और पुरुषों के भीतर इस संतुलन से जो आनंद प्रकट हो रहा है वह मुक्त ही अवस्था है, और कोई बंधन नहीं है। लेकिन जब तक इसे आनंद को शारीरिक तौर पर, जिसे आजकल ऐसे समझे कि जैसे प्रेम को एक संबंध के तौर पे, स्त्री पुरुष के संबंध के तौर पर समझा जाता है, पर यह स्त्री पुरुष के संबंध के तौर पर यह प्रेम नहीं है। प्रेम भी मुक्त ही अवस्था है, वह संतुलन में प्रकट होता है, प्रेम कोई बंधन नहीं है। लेकिन जो स्त्री के प्रति पुरुष का आकर्षण, या पुरुष के प्रति जो स्त्री का आकर्षण है, इस शरीर का आकर्षण है, यह उसकी प्रकृति है। प्रेम तो मुक्त अवस्था है, वह संतुलन के अवस्था में खुद ही प्रकट हो जाता है, उसे प्राप्त नहीं किया जाता है, वह प्रकट ही है। जैसे ही वो संतुलन की स्थिति में होगा, वैसे ही वह आनंद, वह प्रेम प्रकट ही हो जाएगा। जीवन का पूरा आनंद इस संतुलन में मौजूद ही है, क्योंकि तुम उस परम संतुलन के परिणाम हो, तुम उस पूर्ण जीवन के परिणाम हो। यह आनंद तुझमें निहित ही है। जियो और पूरे आनंद से जियो।